देखिए, लाखों शिव भक्तों के लिए गुड न्यूज निकल कर आई है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद इस साल 15 जून से कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस बार उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते कुल 15 जत्थे यात्रा पर जाएंगे और यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए उनका चयन लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा। मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती आज भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। कहा जाता है भगवान शिव कण कण में विराजमान है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का स्थायी निवास कैलाश पर्वत को बताया जाता है। मान्यता है कि देवों के देव महादेव आज भी माता पार्वती के साथ यहाँ विराजमान है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत लाखों करोड़ों शिव भक्तों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर वो शुभ घड़ी आने वाली है, जब शिव भक्त अपने आराध्य भोलेनाथ के पवित्र निवास स्थान का दर्शन कर सकेंगे। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में 15 ग्रुप होंगे, जिनमें से हर ग्रुप में 50 तीर्थयात्री होंगे, जिनमें से 500 नाथुला पास के जरिए यात्रा करेंगे, जबकि 250 तीर्थयात्री लिपुलेख के रास्ते जाएंगे। लिपुलेख मार्ग उत्तराखंड से तिब्बत तक जाता है, जबकि नाथुला मार्ग सिक्किम से तिब्बत तक जाता है। This time Lipulekh only 5 batches they have allowed, and for Sikkim 10 batches have been allowed. Each batch containing of 50 pilgrims. इस बार लिपुलेख के रास्ते 5 और सिक्किम में नाथुला मार्ग के जरिए 10 जत्थे को यात्रा की अनुमति दी गई है। हर बैच में 50 तीर्थयात्री होंगे। भारत चीन सीमा पर सिक्किम के नाथुला पास में कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सिक्किम के नाथुला पास में इस रूट पर बुनियादी ढांचे का विकास काम पूरा होने वाला है। यात्रियों के लिए बनाए जा रहे आराम केंद्रों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम अंतिम चरण में है। नाथुला रूट पर यात्रियों के ठहरने के लिए 2 केंद्र बनाए जा रहे हैं। इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत दिल्ली से 15 जून को होगी। लकी ड्रॉ के जरिए यात्रियों का चयन होगा। यात्रियों को पहले दिल्ली में रिपोर्ट करना होगा। यहाँ उन्हें यात्रा को लेकर ब्रीफिंग दी जाएगी, फिर उनकी मेडिकल चेकअप की जाएगी। नाथुला पास से होते हुए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले 15 जून को दिल्ली से सिक्किम के लिए रवाना हो। All the pilgrims have to report at Delhi MEA on 11th of June itself, so that they will undergo medical test and everything. And in fact, the applicants are over 1100, so there will be a lucky draw on 21st of June, 21st of May, sorry. 21st of May, there will be lucky draw, so that they will select only 500 pilgrims. So they will be sent to Sikkim batch-wise, each batch containing 50 pilgrims. So it will start from Delhi. They will start their journey on 15th of June. They will via Bagdogra. They will reach Gangtok. They will be staying overnight in the hotel at Gangtok, and on 16th of June they will start their onward journey. सभी तीर्थयात्री पहले दिल्ली MEA में 11 जून को रिपोर्ट करेंगे। सबकी मेडिकल जांच की जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1100 से ज्यादा होगी, इसीलिए लकी ड्रॉ के जरिए 500 लोगों को चुना जाएगा। सभी को ग्रुप में सिक्किम भेजा जाएगा। एक ग्रुप में 50 तीर्थयात्री होंगे। दिल्ली से उनकी यात्रा 15 जून को शुरू होगी। बागडोगरा से होते हुए जत्था गैंगटॉक पहुंचेगा। वहां से 16 जून को उनकी आगे की यात्रा शुरू होगी। कैलाश मानसरोवर का बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसीलिए यहाँ जाने के लिए चीन की अनुमति चाहिए होती है। विदेश मंत्रालय हर साल यात्रा का आयोजन करता है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 3 रास्ते हैं। पहला उत्तराखंड के लिपुलेख होकर, दूसरा सिक्किम के नाथुला से होकर, तीसरा नेपाल की राजधानी काठमांडू होकर। हालांकि इस साल यात्रा 2 प्रमुख मार्गों उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे और सिक्किम के नाथुला दर्रे से होगी। नेपाल वाले रूट पर भारत और चीन के बीच अनुबंध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।